वो इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आए हैं। जगदीश जी, जैसा कि हमने देखा है कि जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो लगातार और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें तो आने वाले समय के लिए आपको क्या लगता है, किस तरह से जो आने वाला समय है वो बड़ा रोड मैप तैयार कर रहा है जिससे जो भारत है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन सके? देखिए, आपने सही कहा। स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा उद्योग रहता है इस हमारे विकसित भारत की जर्नी पे। जो हम इस रास्ते पे निकले हैं उस पे उनका बहुत बड़ा उद्योग रहेगा, क्योंकि नौकरियां एज टेक्नोलॉजी कम्स इन हम्म। आसान से नहीं बनेगी, हमको क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। उद्योग बनाने पड़ेंगे, और इसलिए जितना आप उद्योग बनाएं, जितना आप स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज की बढ़ावना करें, उनको टेक्निक से आगे बढ़ाएं, तो वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे और उस देश को भी, हमारे देश को भी वो आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम्म। टेक्नोलॉजीज जो हम सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। आईओटी, क्वांटम, ये सारी टेक्निक। सो एक तो नीति आयोग के तौर पे सरकार ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और देश का एक रोड मैप बनाया है कि अगले 10 साल में किस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जबकि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल। हमारे पास बहुत टेक्निक है और बहुत लोग काम कर रहे हैं जो डीप टेक जिसे हम कहते हैं, हम्म। डीप टेक की स्टार्टअप्स पे काम करते हैं। वो डीप टेक की स्टार्टअप्स का इम्पोर्टेंस हमारे खुद के देश के लिए है, बाहर के लिए भी है। हम्म। उसमें मैं समझता हूं कि देश और आगे बढ़े, और देश के लिए जो दो एग्रीकल्चर हुआ, डिफेंस हुआ, जिस तरह से आपने इस बार देखा कि ड्रोन्स और इन चीजों का इस्तेमाल किया गया बिल्कुल। जब हमारे साथ वो वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो वो हम्म। सारे जो डीप टेक वाली जो काम है, जिस तरीके से हम इसको बढ़ावा अगर दे सकें टैक्स की तौर पे, सरकार इसको यूज करें, हम्म। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इसके साथ जोड़ें, और इन्वेस्टमेंट जो हमने फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया है, उस फंड ऑफ फंड्स को एक डीप टेक रिलेटेड फंड ऑफ फंड्स अगर हम बनाएं, तो मेरे ख्याल से इस एरिया के स्टार्टअप्स को और बढ़ोतरी मिलेगी। बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है जगदीश जी कि जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम यहाँ पर कीर्तिमान तो रचे जा रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और किस तरह से उनसे पार पाना है, उसके लिए किस तरह से नई जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? देखिए, जो अगर आप देखें, मैं सिर्फ इसको विकसित भारत की ओर से आगे देखूं, जी। तो हमारे लिए दो तीन फंडामेंटल चैलेंजेस हैं देश में। एक है एजुकेशन एंड सेकंड है हेल्थ केयर। हम्म। और ये हमें हेल्थ केयर और एजुकेशन इस देश को स्ट्रांग बनाता है, हम्म। और इसलिए हमारा जो काम इस पे चल रहा है उसको मैं बहुत सराहना देता हूं कि जिस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन, जिस तरह से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आए हैं, जी। ये बहुत बड़ी काम हुई है। अब इसको हमें फैलाना है सारे देश में, इसको इम्प्लीमेंट करना है उस तरीके से ताकि हर जगह, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट इसको इसको इस्तेमाल कर सके और हम्म। इसलिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन मेरे ख्याल से इस देश का सबसे बड़ा मापदंड होगा, ताकि बिल्कुल। हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाए। फार्मास्यूटिकल